एमएसएमई और लार्ज एंटरप्राइज को एम्पावर करेगा। हमारे देश का जो क्लाउड या डिजिटल इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन है वो बहुत कम है और फॉरेन क्लाउड ज़्यादा प्रचलित है। तो इसी को सोच के हमने बनाया कि हमारे देश के डेवलपर्स ने क्लाउड दूसरों के लिए बनाया, पूरी दुनिया को डिजिटलाइज किया। हमारे देश को डिजिटलाइज करने की जरूरत, हमारे देश का क्लाउड बनाने की जरूरत है और इससे हमारी इंटरनेट कंपनीज को हम ग्लोबल ले जाएंगे और इससे जो इकोनॉमी बेनिफिट होगा वो ज़्यादा काफ़ी हाई रहेगा। इसलिए हमने नीम क्लाउड की शुरुआत करी और आज हम काफ़ी सक्सेसफुली इसको चला रहे हैं और इसको आगे बढ़ा रहे हैं। काफ़ी लोग हमसे जुड़ गए हैं, कस्टमर्स हमारे जुड़ गए हैं, एमएसएमईज को हम डिजिटलाइज कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। तो ये हमारी जर्नी है। मैं नरेंद्र जी से नरेंद्र जानना चाहता है कि आपकी बचपन में कहां से कहां यात्रा चली, आप कैसे इस दुनिया में आ गए, थोड़ा बताएंगे? जी प्रधानमंत्री जी, बचपन में जब मैं गांव में था तो गुजरात में आपका नरेंद्र मोदी सीएम है, तो कुछ दोस्त बोलते थे कि नरेंद्र मोदी आ गया, नरेंद्र मोदी आ गया इस टाइप से। और मैं आपके नाम का काफी एडवांटेज भी लिया, मैंने बचपन में भी लिया और अभी भी लिया। कहीं पे भी जाए तो जैसे बोलता है नाम सर आपका, तो मैं बोलता नरेंद्र मोदी, तो मुझे एक बार देखते हैं और फिर हंसते हुए बोलते हैं अच्छा क्यों में रहते हैं। तो बट स्कूल में सर पढ़ाई करी मैंने 8 तक, फिर इंदौर आ गए, इंदौर में पढ़ाई करी 12वीं तक। उसके बाद ड्रॉप आउट ले लिया और पूरा टेक्नोलॉजी में कर लिया, टेक्नोलॉजी में काम किया। मैं फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हूँ। मेरे पिताजी कंस्ट्रक्शन कंपनी में नौकरी करते थे और क्योंकि गांव से आप आए हो तो आप सबको काम करना पड़ता था, तो मैं भी काम करता था और मैंने वहीं पे मेरा कंप्यूटर में काफ़ी इंटरेस्ट, मेरा एजुकेशन कॉमर्स में था बट टेक्नोलॉजी में मेरा बहुत मन और रुचि, जैसे आपकी रुचि है। और एक इंस्पिरेशन मैं आपको बताता हूँ, जब आप प्रधानमंत्री बने थे तब आपने नेस्कॉम की इवेंट में बोला था कि देश को क्लाउड गो डाउन चाहिए और उस समय मैं क्लाउड पे काम कर रहा था, तो मुझे एकदम मोटिवेशन आ गया कि ये सेम चीज इंस्पिरेशन मतलब इको हो रही है। प्रधानमंत्री जी भी वही बात कर रहे हैं और ये एक कॉन्फिडेंस होता है क्योंकि ये जो क्लाउड है ना, हमारे देश की डिजिटल इकोनॉमी और जो डेवलपर्स है, क्योंकि देश में बनाया नहीं किसी ने, क्योंकि इसके लिए बहुत कैपिटल लगता है, तो कोई हिम्मत नहीं करता कि यार नहीं ठीक है बाहर का मिल रहा है इसको यूज करो और आगे बढ़ो। कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हमारी है देश में, पर कोई इस पे आगे नहीं बढ़ा। बट आपकी जो प्रेरणा और इंस्पिरेशन से कहीं ना कहीं कोई गांव में बैठा नरेंद्र इंस्पायर होता है, ये तो बात पक्की है और वही मेरी ग्रोथ स्ट्रेटेजी है सर। अच्छा नरेंद्र, आपको जो डेटा सेंटर व्यवसाय स्थापित करने के लिए प्रेरणा कैसे मिली वो तो आपने पहला बताया। चुनौतियों का सामना करना पड़ा होगा, आर्थिक संकटों से गुजरना पड़ा होगा, टेक्नोलॉजी में सपोर्ट की जरूरत पड़ी होगी, वो कैसा रहा? सर डेटा सेंटर बहुत ही एक्सीडेंटली मैं एंटर हुआ इसमें, क्योंकि मुझे पता होता कि इसमें बहुत सारा पैसा लगता तो मैं नहीं करता ये मैं बस एक जुनून था कि अमेरिका में मैं सर्वर खरीदता था और देश में स्मॉल बिजनेसेस को सर्विस देता था। फिर मैंने डिसाइड किया कि यार हम लोग देश में बनाते हैं, अपना देश इतना बड़ा है, जरूरत तो पड़ेगी आगे न पीछे। तो हमने जब चालू किया डेटा सेंटर तो एक घर से शुरुआत करी। हमारे आईएसपी थे, उनके घर से मैंने चालू किया पहला सर्वर रखना, फिर दूसरा 10, 100, 200। फिर बाद में पता चला डीपी उड़ गई, तो पता चला पावर तो पूरा चला गया है, उसके लिए प्रॉपर बनाना पड़ेगा। तो फिर जब मैंने पढ़ाई करी कि यार सिंगापुर, आयरलैंड ने डेटा सेंटर पार्क बनाए, क्योंकि हमारे देश में डेटा सेंटर पार्क होना चाहिए। और मध्य प्रदेश एक ऐसी लोकेटेड सिचुएशन में है कि सेंट्रली लोकेटेड है और यहाँ पे पावर सरप्लस है, तो ये डेटा सेंटर के लिए पर्याप्त फिट जगह है। तो मैंने ऐसे लेटर लिखा, क्योंकि आप किसी को जानते तो हो नहीं, नो आपके कनेक्शन है किसी मिनिस्टर से, तो मैंने आईटी सेक्रेटरी सर को मेल डाला, उस टाइम पे राव सर थे, तो उन्होंने बुला लिया, बोले आ जाओ। तो मैंने प्रेजेंटेशन दिया कि सर मेरे पास पैसे नहीं है, पर ये बनाना और ये प्रॉब्लम है, देश की भी प्रॉब्लम है और ये मेरी भी प्रॉब्लम है, ये सॉल्व हो जाएगी। तो उन्होंने वैलिडेट किया और कंट्री का पहला डेटा सेंटर पार्क बना। और उस दिन रियलाइज हुआ कि बिना पैसे के भी काम हो सकता है। जरूरी नहीं है आपके स्टार्टअप में पैसा जरूरी है, आप बस सही मन से लग जाओ। तो ऐसे मेरी चुनौतियों का सॉल्यूशन भी यही मिलता गया
और मैं आगे बढ़ता गया। बहुत सपोर्ट मिला मुझे सरकार से, राज्य सरकार से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, और उस सपोर्ट के दम पे हमने हमारी जर्नी सर आगे बढ़ा दी। चलिए नरेंद्र जी, मुझे आपको बात कर करके अच्छा लगा। आपने काफी योजनाएं बनाई हैं और एक प्रकार से आपने टेक्नोलॉजी के माध्यम से भारत में किस प्रकार से प्रगति हो सकती है स्टार्टअप की दुनिया में आजकल जो हमारे नौजवान रुचि ले रहे हैं, और मैंने देखा है हर कोई साहस भी करता है और सफल भी होता है। आप भी उसी में एक उदाहरण हैं, और समाज में अति पिछड़े वर्ग में से पैदा होकर के, गांव में पैदा होकर के थोड़ा सा अगर सहारा मिल जाए तो कैसा बदलाव आता है, वो आपने करके दिखाया है। मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर, थैंक यू। अब जम्मू कश्मीर की तरफ चलते हैं, जहां से श्रीमती नीलम कुमारी जुड़ी हैं, जो कठुआ की निवासी हैं और इस समय जम्मू में हैं। नीलम जी नमस्ते। नमस्ते सर जी। नीलम जी बैठिए, जरा अपने बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम नीलम कुमारी, मैं डिस्ट्रिक्ट कठुआ और कठुआ ही रहने वाली हूँ। नहीं, थोड़ा बताइए कैसे आप क्या काम कर रही हैं? हाँ सर, मैं बुटीक का काम करती हूँ। साहब बुटीक। अपना जो कुछ भी हो बताइए मुझे, कैसे शुरू हुआ, कैसे कहाँ पर पहुंचे? सर पहले मैं किसी की दुकान पे काम करती थी, जो 2-3 हजार पे किसी के आगे काम करना, और फिर तब भी मेरे घर का गुजारा जो बड़ी मुश्किल से होता था। जो मेरे घर वाले जो लकड़ी का काम करते, कभी उनको काम मिलता था और कभी नहीं। जो मैं काम बाहर दुकान पे करती थी, जब लॉकडाउन हुआ तो मेरा वो काम भी छूट गया। वो भी घर पे थे, मैं भी घर पे थी। हम दोनों ही ऐसे हालात में पहुंच गए जहां हमें बच्चों का पालन पोषण तो दूर, हमारे घर में राशन की भी कमी आने लगी कि अब हम क्या करें। फिर ऐसा टाइम आया कि मैं बहुत परेशान रहने लगी कि अब मैं क्या करूं, और काम इसका भी नहीं है और मेरा भी काम छूट गया। फिर 2021 में मैंने जब लोन लिया और अपना खुद का बुटीक शुरू किया। लोन लेके पहले मैंने मशीनें ली, मशीनें और दुकान शुरू की। फिर मैंने आगे लड़कियों को तका काम के लिए। मैं आपको अपना व्यवसाय शुरू करना में सरकारी योजनाओं को साथ किस प्रकार से आपका अनुभव आया, कितनी मदद मिली और मदद के लिए कैसे पहुंची आप? सर मुझे सरकारी योजना, भारत सरकार की ओर से सब योजनाएं मुझे मिली हैं। जैसे सिलेंडर की होगी, जब मेरा जैसे कच्चा मकान था वो बना मेरा। फिर जैसे हेल्थ इंश्योरेंस मिला मुझे आयुष्मान कार्ड से। फिर शौचालय बना मेरे घर में। एक से एक योजना मुझे भारत सरकार ने दी। अब पहले आप किसी यहाँ काम करते थे, अब खुद की दुकान बन गई, तो आप तो एक बहुत बड़ा गर्व महसूस करती होगी। सर बहुत बड़ा। आज महिलाओं को खुद निर्भर निर्भर हैं हम खुद अपने ऊपर। चलिए, आप आत्मनिर्भर बनी है। क्या आपको किसी सरकारी योजनाओं का लाभ भी मिला है जिसके कारण आपने इसकी यानी आपके व्यवसाय में लाभ हुआ हो? आपके जीवन में तो मदद की सरकार की योजनाओं का आपको फायदा हुआ है, लेकिन जो व्यवसाय का काम कर रहे हैं उसमें कैसे मदद मिली? उसमें मैंने जैसे सर लोन लिया, लोन लेकर मैंने अपना बिजनेस जैसे शुरू किया। और कितने लोग अभी काम करते होंगे आपके पास? अभी सर मेरे पास 4 लड़कियां काम कर रही हैं। अच्छा, 4 लोगों का रोजगार देती है? जी सर, 4 लड़की काम भी कर रही हैं और उनका घर का परिवार भी पालन पोषण अच्छे से कर रही है। वो भी अब मेरे से कमा रही है। तो लोग भी मिल करने के लिए आते होंगे, भाई आप कैसे ऐसे आगे बढ़ गई, हमें भी बताओ, हम भी कुछ करें। लोग आते हैं आपके पास? जी सर, मेरे को पूछते हैं। कभी
पहले छोटा छोटा कारोबार मुश्किल तो होती है हर काम में, फिर थोड़ा थोड़ा जैसे मैंने दुकान शुरू कर दी, मेरे पास आज और कल और परसों और जैसे बदलता टाइम आगे आगे चलता गया। लोग मेरे से पूछते थे आपने नीलम जी क्या किया, जो आपको मैंने बोला कि मैंने लोन लिया, लोन भी लिया और उसका मैंने पूरा फायदा जमा भी करा दिया। अभी कोई कर्ज है कि सब पूरा हो गया? नहीं सर, अभी थोड़ा अमाउंट रहेंगे। अच्छा, अभी थोड़ा बाकी है जी, और दूंगी। अच्छा नीलम जी, आज जम्मू कश्मीर समेत देश के हर कोने में सरकारी योजनाओं का लाभ देश के नागरिकों को मिल रहा है। ऐसे लोगों को लाभ मिल रहा है कि जिनके बारे में पहले की सरकारें बातें तो बहुत करती थी, उनके कल्याण के लिए ऐसा ढूंढ तरीका होता था, और वो भी कोई रिश्तेदार हो परिचित तो उन्हीं के पहुंच जाता था। लेकिन आपने अपने बलबूते पर, और वो भी प्रयत्न करके शुरू किया और आत्मनिर्भर बन गए। आपकी एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। जिन्हें अब तक वंचित कहकर छोड़ दिया गया, वो योजनाओं का सही लाभ मिलने पर क्या नहीं कर सकते। याद देख रहे थे कि हमारी सरकार जनधन योजना, मुद्रा लोन, पीएम आवास योजना और उद्यमिता विकास जैसी योजनाओं से जो हाशिए पर रहने वाले लोग हैं समाज में, जिनको SC, ST, OBC पिछड़े और समाज में एक प्रकार से ये काम तो इनके लिए नहीं, ऐसा ही मान के चलते थे, उसमें जो बदलाव लाने का हमारा प्रयास है। और आपसे बात मुझे करके लगा कि हम सही दिशा में हैं और सही काम हो रहा है। बहुत बहुत बधाई आपको। जी सर, सब धन्यवाद देना चाहती हूँ अपने और अपने परिवार के बारे में। अब महाराष्ट्र के अहमदनगर चलते हैं, जहां से श्री नरेश साहब राव अवचार जुड़े हुए हैं। नरेश जी नमस्कार। नमस्ते आदरणीय प्रधानमंत्री जी। नरेश जी बैठिए। हाँ नरेश जी बताइए जरा। सर मेरा नाम है, बेसिकली वो एग्रीकल्चर वेस्ट वाटर पे काम करती है, और हमारा एक ही मिशन है कि एग्रीकल्चर जो भी वेस्ट वाटर है उसको हमें बचाना है। इसके लिए हमें भारत सरकार की जो स्कीम है अम्बेडकर सोशल इनोवेशन मिशन, इसके तहत मुझे 30 लाख रुपए की लोन राशि मिली है, जिससे मैंने अपना बिजनेस शुरू कर दिया है। इसके लिए मैं अब भारत सरकार को और प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। अच्छा, आप कहाँ किसानी और कहाँ कंपनी के मालिक बन गए? ये जरा यात्रा बड़ी गजब लग रही है भाई। सर मेरे पिताजी और माँ दोनों भी खेत में काम करते थे, और मैंने उनको दोनों का भी काम करते देखा। मैंने भी अपनी खेती में काम किया है, तो उससे मुझे अनुभव मिला है कि खेती के काम कैसे। सरकार से आपको क्या क्या मदद मिली? सरकार से मुझे आयुष्मान भारत कार्ड मिला है और राष्ट्रीय मिड डे मील का राशन मिला है। नहीं, इस व्यवसाय में 80 लाख रुपए का जो लोन मिला, इसके अतिरिक्त किस प्रकार से आपको आगे बढ़ने में सहायता हुई? భర్త నాకు ఇద్దరు పిల్లలు సార్. రోడ్డు మీద మనుషుల్లాగా మేము లేం సార్. మరి గలీజీ బతుకు సార్ మాది అసలే. మా బతుకుల గురించి మేము చెప్పుకోవాలంటే చెప్పుకోలేని పరిస్థితి సార్. నా పిల్లలు, నేను రోడ్డు మార్జిన్ లో వాన లేదు, ఎండ లేదు, అలాంటి